नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज दिन फाइनल रिजल्ट का है। ऐसे में आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि जनता ने जीत का ताज किसके सर पर पहनाया है। बीजेपी बनाम आरजेडी की प्रतिष्ठा की लड़ाई चल रही है। जहां बात करें मोकामा की, जो कि इस उपचुनाव की हॉट सीट है, सबसे दिलचस्प सीट है, जिसका इतिहास सबसे अनोखा रहा है। कहा जाता है कि मोकामा बाहुबलियों का गढ़ है और यहां जीत बाहुबली की ही होती है। इस बार के उपचुनाव में जहां आरजेडी की तरफ से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में उतर चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी मैदान में है। ये दोनों ही बाहुबली है और टक्कर बाहुबलियों के बीच की है। आरजेडी की जहां वर्चस्व की लड़ाई है, तो वहीं बीजेपी अपने सत्ता से बाहर होने का बदला लेने के लिए आतुर है। रिजल्ट अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएगा और ये पता लग जाएगा कि मोकामा का असली किंग मेकर कौन है। 4 विधानसभा चुनावों से लगातार अनंत सिंह मोकामा के विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन उनकी विधायकी छिन जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा गया। चूंकि अनंत सिंह सजा याफ्ता है, जिसके बाद मोकामा की सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। जैसे ही आरजेडी ने अपने प्रत्याशी नीलम देवी का ऐलान किया, बीजेपी ने आरजेडी को कड़ी टक्कर देने के लिए सबसे पहले ललन सिंह को जदयू के खेमे से बाहर किया और बीजेपी में शामिल कराकर ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतार दिया। ललन सिंह जदयू के नेता रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के खेमे में हैं। अनंत सिंह वो नाम है जिससे मोकामा का वर्चस्व देखा जाता है। अनंत सिंह एक बाहुबली है जो कितने वक्त से विधायक रहे हैं। सबसे पहले वो जदयू में थे। जदयू से निकलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके बाद वो आरजेडी के खेमे में चले गए। लगातार मोकामा की जो लड़ाई है वो दिलचस्प देखती हुई बन रही थी, जहां पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार मोकामा का दौरा कर रहे थे। खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे थे, जहां उन्होंने नीलम सिंह के समर्थन में हुंकार भरी थी। ये दोनों दल के नेताओं ने अपनी पूरी की पूरी ताकत मोकामा में झोंक दी, लेकिन जब रुझान सामने आए, मतदान के बाद जितने प्रतिशत वोटिंग हुई वो बेहद कम हुई। कंपेयर किया जाए अगर साल 2020 के विधानसभा चुनाव से, तो मोकामा में इस बार जो वोटिंग प्रतिशत था वो साल 2020 के विधानसभा के वोटिंग प्रतिशत से बेहद कम रहा। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब जनता या तो दिलचस्पी नहीं दिखा रही है या फिर जनता किसी नए चेहरे की तरफ रुख करना चाहती है। मोकामा में अनंत सिंह को कोई हरा नहीं पाया है, लेकिन इस बार बीजेपी उनके सामने खड़ी हो चुकी है। अब देखना यह है, आज फैसला है और फैसले की घड़ी बस कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर में रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी और यह पता लग जाएगा कि क्या बीजेपी का बोलबाला मोकामा में है, क्या बीजेपी ने अपना डंका बजाया है या फिर अनंत सिंह का वर्चस्व कायम रहेगा। क्योंकि सबकी नजर इस उपचुनाव की मोकामा सीट पर है। मोकामा सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। आज रिजल्ट के दिन भी सबकी पैनी नजर मोकामा में बनी हुई है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बताते चले कि मोकामा उपचुनाव की जो मतगणना है वो पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में होनी है, जो कि सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो चुकी है। जहां एक तरफ नीलम सिंह की जीतने से पहले ही जीत का जो जश्न है वो उनके घर पर मोकामा में नजर आ रहा है, तो लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये संशय भी बरकरार है कि बीजेपी कहीं बाजी ना मार ले। कुछ ही देर में फैसला आपके सामने होगा। पल पल की अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और ये फैसला हो जाएगा कि मोकामा का किंग मेकर कौन बनने वाला है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। ना कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।